सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड विद रीडेवलपमेंट। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि सोसाइटी में क्या इश्यूज आ जाते हैं, 6 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिसके वजह से बड़े बड़े रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। अब समय आ गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का जो पूरे भारत की रीडेवलपमेंट इंडस्ट्री में ये अवेयरनेस ला देगा कि कौन सी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है और क्यों है। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च अमाउंट आपके लिए लेकर आते हैं। 2000 से ज़्यादा बिल्डर के साथ काम करने के बाद, 20 से ज़्यादा एजेंट्स के साथ काम करने के बाद, 20 से 40 हज़ार इन्वेस्टर के साथ काम करने के बाद, ओवरऑल 2 लाख प्लस रियल एस्टेट फैटर्निटी के लोगों के साथ काम करने के बाद ये पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है जब भी आपका सोसाइटी का कोई रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हो रहा हो डेवलपर के साथ, और वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप अगर अपना घर छोड़कर किराए से जा रहे हो और वापस अपने नए घर में आना चाहते हो तो टाइम पीरियड के क्लॉज को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। सो टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद अ पेनल्टी क्लॉज फॉर फेलियर टू डिलीवर विद इन टाइम लाइन। और अगर इन केस प्रोजेक्ट डिले होता है तो क्या पेनल्टी बिल्डर पे लगेगी। ये क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, पूरी डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में ये क्लॉज सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर लेट होता है और बिल्डर को पता है कि कोई पेनल्टी लगने वाली है या और ज़्यादा रेंट देना है, उस केस में बिल्डर को समय पे कंप्लीट करना ये एक मजबूरी हो जाती है। टीम बहुत फास्ट काम करती है और भारत में सबसे बड़ा इशू यही है कि कई रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाते हैं। बहुत ही कम बिल्डर होते हैं जो समय पर रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाते हैं। हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है भारत के रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज बनाना, भारत में बायर का अवेयरनेस बढ़ना और हर रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर के लिए टोटल कंप्लीट नॉलेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। तो इसी वजह से हम ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमारे चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन पॉइंट जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपके मिस हो। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों, जो नहीं मिस करना है आपको डेवलपर के एग्रीमेंट में, जब भी आप रीडेवलपमेंट के लिए कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लैट्स अलॉन्ग विद एरिया ऑफ द प्लॉट एज पर द प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड। जो भी आपका सोसाइटी का ओवरऑल जितना भी लैंड, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 40,000 स्क्वायर फीट का अभी लैंड है, वहाँ पर 40 ही फ्लैट है और नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें 150 फ्लैट या 100 फ्लैट आने वाले हैं। मान लीजिए 100 फ्लैट आने वाले, आपको 40 के बदले 40 फ्लैट मिल रहे हैं, तो पूरे पर्टिकुलर मेंशन होना चाहिए एग्जिस्टिंग फ्लैट्स को लेकर कि कितने अभी है प्रॉपर्टी कार्ड के हिसाब से, लैंड शेयर के हिसाब से, और क्या आपको साइज़ का फ्लैट मिलने वाला है, कब तक मिलने वाला है। पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लैट्स की लाइन आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए अलॉन्ग विद एरिया ऑफ द प्लॉट, टोटल प्लॉट एरिया कितना है, आपका लैंड शेयर कितना है, और इसके अलावा इन फ्यूचर में आपको कितना बड़ा फ्लैट कब तक मिलने वाला है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से, हर लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे इतना महंगा और इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट क्यों आप सर लेकर आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यही हमारे चैनल का मिशन है, भारत में रियल एस्टेट में अवेयरनेस बढ़ाना, ऑर्गेनाइज तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम हो। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 तक तो आपने देख लिया, लेकिन 3 को देखने से पहले ज़रूर मैं कहूँगा जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यूएड प्रैक्टिकल वीडियोस फ्यूचर में लाने की, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियोस भविष्य में हम नहीं चाहते कभी भी आपके मिस हो। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ न्यू फ्लैट टू बी हैंडेड ओवर टू द मेंबर्स अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्या कौन सा फ्लैट आपको मिलने वाला है। अभी आप 2 BHK के बदले 3 BHK मिल रहा है कि 2 BHK ही मिलने वाला है, क्या साइज़ का मिलने वाला है, 1 BHK के बदले 1 BHK मिलने वाला है बड़े साइज़ का, या 2 BHK मिलने वाला है। क्लियर स्पेसिफिकेशन आपके एग्रीमेंट पे हर व्यक्ति से रिलेटेड मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, ये वाला पॉइंट लोग मिस कर जाते हैं। भाई क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है, कौन सा वायर यूज़ होगा, कौन सा स्विच यूज़ होगा, कौन सा सीमेंट यूज़ होगा, आपके लिए प्लम्बिंग का पाइप क्या यूज़ होगा, UPVC होगा, CPVC होगा, कौन से नल लगेंगे, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेन डोर क्या रहेगा, डोर फ्रेम कैसी होगी, इंटरनल पेंट क्या होगा, एक्सटर्नल पेंट क्या होगा। स्पेसिफिकेशन का भी एक अच्छे से बनाकर साइन ले लेने से इन फ्यूचर कभी कभी क्या होता है, फ्लैट तो बड़े साइज़ का मिल जाता है बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होने से बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में। पर्पज़ एक ही है, विन विन सबके लिए होना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, बिल्डर के लिए भी विन विन हो और आपके लिए भी विन विन हो। ये सब पॉइंट पता होने से क्या होगा, आप भी सेफ रहेंगे, बिल्डर भी सेफ रहेगा। हो सकता है कई बार सोसाइटी वाले भी बिल्डर को बहुत परेशान करते हैं। अगर बहुत सारे बिल्डर्स का मैसेज आता है यहाँ पर कि रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट क्लॉज फॉर बिल्डर्स, तो हम वो वाला वीडियो भी लेकर आएंगे। हम तो चाहते ही है भारत में हर किसी के लिए बहुत विन विन चीज़ें हो। कई बार सोसाइटी के लोग भी बिल्डर को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्डर ने कौन से क्लॉजेस का ध्यान रखना चाहिए या बिल्डर कौन सा क्लॉज भूल जाता है जिससे आगे प्रॉब्लम आती है, ये भी बहुत एडवांस चीज़ है। पॉइंट नंबर 4, टोटल एस्टिमेटेड बिल्डअप एरिया यूजिंग प्रीमियम FSI और TDR ऑन द प्लॉट। ये आपको पता होना चाहिए ये क्लॉज कि भाई कितना FSI के हिसाब से क्या फ्लोर बनने वाले,
अगर TDR लोड हो रहा है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट बोलिए या FSI फ्लोर सैंक्शन इंडेक्स बोलिए, ये सब के बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए और आपको फाइनल करने से पहले पता होना चाहिए कि बिल्डिंग कितने फ्लोर की आ रही है। ऐसा नहीं है ये मैं आपको प्रॉमिस किया कि हम 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं और बाद में 12 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो एस्टिमेटेड बिल्डअप एरिया आने वाले प्रोजेक्ट का क्या होगा, कितना FSI यहाँ पर यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कितना TDR लोड किया जा रहा है, सबका नॉलेज आपके पास होगा। ये जल्दी बनेगा, सेफ बनेगा, अच्छा बनेगा, क्वालिटी डिलीवर होगी। पॉइंट नंबर 5, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन टू बी बोर्न बाय द डेवलपर इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस होंगे इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक, वो पूरे के पूरे डेवलपर बोर्न करेगा। और साथ साथ में जितने भी प्रकार के टैक्सेस है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जितने भी प्रकार के बिल है, वो सब बेयर कौन करेगा, ये वाला क्लॉज भी क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लॉज मिस हो गया तो बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आगे जाकर हमने देखा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मोटो क्या, इनिशिएटिव क्या है ये वीडियो बनाने का कि बहुत सेफली लोगों को अपना रीडेवलपमेंट, सोसाइटी में अगर आपका रीडेवलपमेंट चल रहा है तो सही घर सही समय पे मिले, आपका सपनों का अगर आपको सही समय पे मिले और बिल्डर भी सेफ रहे। अगर सब चीज़ें क्लियरली मेंशन है तो उसे भी क्या डिलीवर करना है पता है, किसी के भी बीच में कोई मिसकन्फ्यूजन नहीं होता। बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुकने का कारण है या तो ईगो क्लैशेस या तो मिसकन्फ्यूजन, वो सब नहीं हो, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और भारत में इस तरीके का एडवांस वीडियो शायद ही आपको किसी और चैनल पर मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, राइट टू टर्मिनेट एग्रीमेंट, ए प्रोजेक्ट नॉट कंप्लीटेड। ये वाला क्लॉज या ये वाला पॉइंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हाउसिंग सोसाइटी के पास एक पावर होनी चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीटेड नहीं दिख रहा है, तो आप एग्रीमेंट को टर्मिनेट करके किसी और बिल्डर को या बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी को इन्वॉल्व करके उसे कंप्लीट करा सके। वरना आपका क्या होगा, आपका घर भी चला गया, आप रेंट पे कहीं रह रहे और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की, तो उस केस में क्या होगा। कहने का मतलब ये मेरे दोस्तों, अगर आप ये सबको सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो आने वाले समय में आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, समय पे होगा, क्वालिटी डिलीवर होगी, आप भी खुश, बिल्डर भी खुश, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और जो नए बायर आ रहे हैं, जो नए फ्लैट बनते हैं उसे बेचे जाते हैं, वो भी खुश। ये सब अगर आप चाहते हैं आपकी सोसाइटी में हो तो ये 6 पॉइंट्स आपके लीगल एग्रीमेंट में जरूर कवर होने चाहिए। 6 के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो जरूर कमेंट करके बताइए। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हमारे चैनल को इंडिया का और एशिया का लीडिंग रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, या तो जिनकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट चल रहा हो या होने वाला हो या जो प्लान कर रहे हो, ताकि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुँचे और भारत में एथिकल ऑनेस्ट तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम हो। हमारी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।